दोस्तों, आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देंगे जो मुझे एक जीडीएस दोस्त ने पूछा था। आप वीडियो का में कमेंट देख सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि उनका 2 साल हो गया है और एमटीएस एग्ज़ाम में बैठने के लिए उनके पास अभी भी 1 साल बचा है। तो ऐसे सिचुएशन में उनका रूल 3 ट्रांसफ़र हो गया है और रूल 3 ट्रांसफ़र वो लेना भी चाहता है। तो उनका ये सवाल है कि उनका क्योंकि 2 साल हो गया है, तो जब रूल 3 ट्रांसफ़र लेंगे उसके बाद फिर से क्या 3 साल काउंट करने के लिए फिर से शुरू से शुरुआत होगा 3 साल का, या फिर जो 2 साल उनका बीत गया है उसके साथ एक्स्ट्रा और 1 साल ट्रांसफ़र के बाद ऐड होकर टोटल 3 साल गिना जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा कि रूल 3 ट्रांसफ़र के बाद आपका सीनियरिटी चेंज हो जाता है कि नहीं। आपका अगर डिवीज़न चेंज हो जाता है तब क्या होता है, और अगर आपका विद इन डिवीज़न ट्रांसफ़र होता है तब क्या होता है, दोनों का ही जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करके आप ए टू जेड पूरा देखें। उसके पहले दोस्तों और एक छोटा सा जानकारी, आपका 2026 की जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का शेड्यूल आने है उसका प्रोसेस जल्दी शुरू होने वाला है। 15 जनवरी आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई भी दोस्त जीडीएस ज्वाइन करना चाहता है तो ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू कर सकता है। और देखिए दोस्तों, रूल 3 का जो शेड्यूल था इसमें कहा गया था कि 10 दिसंबर 2025 से आपको एक एक करके रिलीव कर दिया जाएगा। तो आपका भी अगर रूल 3 अलॉटमेंट लिस्ट में नाम है और आपने अगर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आपका जो ऑनलाइन पोर्टल में नहीं डाले हैं तो आपका भी 10 दिसंबर से हर एक डिवीज़न से एक एक करके रिलीव कर दिया जाएगा और 24 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। यानी कि 10 तारीख से ही आपको रिलीव करके नेक्स्ट डे यानी कि 11 दिसंबर 2025 को ही आपको नए पोस्ट में ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको पता ही है कि ज्वाइनिंग के लिए और रिलीविंग के लिए 2 डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी होता है, एक बीपीएम के लिए और कोई भी जीडीएस के लिए। एक तो होता है चार्ज रिपोर्ट और दूसरा होता है इन्वेंटरी रिपोर्ट। चार्ज रिपोर्ट मतलब आप किसको चार्ज आपका छोड़ रहे हैं, चार्ज हैंडओवर कर रहे हैं, कितना कैश आप छोड़ रहे हैं, ये आपको चार्ज रिपोर्ट में देना पड़ता है। और इन्वेंटरी रिपोर्ट मतलब दोस्तों आपका कितना चेयर है, कितना टेबल है, कौन सा आपका अकाउंट खाता है, कौन सा जर्नल है, एसबीआरडीटी, ये सब कुछ आपका लिस्ट में डाल के देना पड़ता है। तो दोनों का ही मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इसी वीडियो में दिखाऊंगा भी। आप वीडियो को बिना स्किप करके ए टू जेड पूरा देखें। तो ये देखिए चार्ज रिपोर्ट का पीडीएफ, अगर आपको फिलअप करना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिलअप करना भी दिखा दूंगा। और दोस्तों, स्क्रीन पर आपको इन्वेंटरी रिपोर्ट का भी पीडीएफ दिख रहा होगा। तो मैंने चार्ज रिपोर्ट भी दिखाया, इन्वेंटरी रिपोर्ट भी दिखाया। तो इन्वेंटरी में इधर पर देखिए आपको आपका कितना स्टैम्प है, एसबी जर्नल, एरर बुक, पोस्टमार्क बुक, एसएसएस जर्नल, ठीक है, एरर बुक, सब कुछ, पीआर बुक, सब कुछ हिसाब इधर पर लगा के देने पड़ता है जिसको आप चार्ज हैंडओवर करेंगे उसको, ठीक है। तो ये सब कैसे फिलअप करना होता है ये बाद में दिखाऊंगा, लेकिन जो आज का मेन वीडियो है कि सीनियरिटी का क्या केस है उस पर अब बात करेंगे। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए हम लोगों को ऑफिशियल ऑर्डर देखना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ 10 अक्टूबर 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके देखिए 3rd नंबर पेज के एकदम आखिर में इधर पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र के बाद आपका सीनियरिटी का क्या होगा। तो दोस्तों, इधर पर 3 केस है, 3 केस के ही मैं बताऊंगा। एक तो है कि आपका ट्रांसफ़र के बाद आपका जो इंक्रीमेंट है उससे रिलेटेड है। दूसरा है ट्रांसफ़र के बाद आपका जो सीनियरिटी है वो आपके एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जीडीएस टू एमटीएस 3 साल का है तो उस एलिजिबिलिटी के लिए सीनियरिटी का एक रोल होता है। और तीसरा होता है जब आपका सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन होता है। तो ये जो सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन होता है, डिविजनल प्रमोशन कमेटी बैठता है टीपीसी, तो उसके बेसिस पर डायरेक्ट सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन होता है। तो उस केस में क्या होता है, कोई भी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग डिवीजन में सीनियर मोस्ट होते हैं उन लोगों को ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाता है। तो 3 केस है। और एक केस है कि अगर आप एक बार रूल 3 लेने के बाद फिर से अगर रूल 3 में अप्लाई करना चाहते हैं तो उधर पर आपको पता ही होगा कि रूल 3 सीनियरिटी के बेसिस पर होता है, जो सीनियर होता है उनको ही मिल जाता है। तो 4 ये जो टोटल केस है इसमें सीनियरिटी का दोस्तों रिलेशन है। तो मैंने बता दिया 4 केस क्या क्या है, मैं फिर एक बार बताता हूँ। एक तो है कि आपका इंक्रीमेंट, दूसरा है आपका एलडीसी एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी, तीसरा है आपका सीनियरिटी के बेसिस में प्रमोशन, और चौथा है आपका जो फिर से ट्रांसफ़र लेना होता है उस केस में। तो दोस्तों, आप इधर पर देखिए कि अपॉन ट्रांसफर द जीडीएस विल बी रैंक्ड जूनियर इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द न्यू यूनिट टू द जीडीएसएस ऑफ द यूनिट who exist in the seniority list on the date on which she or he joins the new unit, except in case of transfer within the same subdivision or division or unit. In this respect, it is clarified that upon being ranked junior most in the seniority list in the new unit, that is other than
in the same engagement or recruitment subdivision or unit or division, the GTS would not be considered for appointment as MTS in the seniority quota, ignoring his seniors who is or are otherwise not eligible to be considered for appointment as MTS for 1 to requisite length of service। यानी कि दोस्तों इधर पर दो केस है। एक तो है वो सारे GDS जिनका उनका सेम सब डिविजन में और सेम डिवीजन में ट्रांसफ़र हुआ है, और दूसरा जो केस है वो है कि अगर आपका खुद का डिवीजन छोड़ के किसी दूसरे डिवीजन में आपका रूल 3 हो गया है। तो फर्स्ट केस में यानी कि दोस्तों अगर आपका सेम डिवीजन में ट्रांसफ़र हुआ है तो चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि तब आपका ग्रेडेशन लिस्ट जो है डिवीजन का उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जो सीनियर लिस्ट पहले भी था, सीनियरिटी लिस्ट, वो ट्रांसफ़र के बाद भी सेम रहेगा, आपका कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का डिवीजन चेंज हो जाएगा, यानी कि एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में रूल 3 ट्रांसफ़र होगा, उन लोगों का रिलीविंग के 1 महीने के अंदर नए डिवीजन में फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आपको पता ही होगा हर एक डिवीजन का एक सीनियरिटी लिस्ट होता है, तो जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको ग्रेडेशन लिस्ट भी कहा जाता है। तो जब आपका नए डिवीजन में ट्रांसफ़र हो जाएगा तब उस डिवीजन का जो एग्जिस्टिंग सीनियरिटी लिस्ट है उसमें आपका जो DDO है, यानी कि ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर, जो आपका सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन करता है, वो क्या करेंगे, आपको उस लिस्ट के आखिर में डाल देंगे। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग आपको आखिर में डाल देंगे, और उधर पर बाजू में मेंशन किया होगा कि आप रूल 3 लेकर इधर पर आए हैं। ठीक है, मतलब आपको पुराने डिवीजन में आपका सीनियरिटी जितना भी था, लेकिन अब जब नए डिवीजन में आप ट्रांसफ़र ले चुके हैं तो उस डिवीजन का जो एग्जिस्टिंग सीनियरिटी लिस्ट है या फिर ग्रेडेशन लिस्ट है, उस लिस्ट के आखिर में आप चले जाएंगे। चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, आपका सीनियरिटी कितना भी था पुराने डिवीजन में, तो आप समझ चुके हैं कि आपका जो सीनियरिटी है वो नया डिवीजन में चेंज हो जाएगा, आप जूनियर हो जाएंगे। लेकिन अब जो मेन बात आता है कि इंक्रीमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, 4 ही केस के लिए मैं बताऊँगा। एक तो है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट में आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका पहले ही 2 साल कंप्लीट हो चुका है तो 2 साल का जो आपका इंक्रीमेंट था उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इंक्रीमेंट आपको मिलता ही रहेगा। और जब आपका नए डिवीजन में भी इंक्रीमेंट का वक्त हो जाएगा, यानी कि जनवरी में, तब आपको पहले जैसे इंक्रीमेंट मिलता था वैसे ही नया इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इंक्रीमेंट में कोई भी कटौती नहीं होगा, बदलाव भी नहीं होगा। मतलब मान लीजिए किसी GDS को पुराने डिवीजन में 2 साल हो गया है तो 2 इंक्रीमेंट उनको प्राप्त है। अगर ट्रांसफ़र लेते हैं फिर 1 साल हो जाता है तो टोटल 3 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, तो 3 इंक्रीमेंट मिलता ही रहेगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उनका जो पहले 2 इंक्रीमेंट मिला हुआ है वो भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। 2 इंक्रीमेंट जो पहले से मिल रहा था वो भी मिलेगा, उसके साथ नया इंक्रीमेंट एक जो है 1 साल के लिए वो भी ऐड होगा, टोटल 3 इंक्रीमेंट उनका हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर कोई भी LDC एग्ज़ाम में अगर एक GDS बैठना चाहते हैं तो तब क्या होगा। आपको पता ही होगा GDS to MTS 3 साल और GDS to पोस्टमैन मेलगार्ड 5 साल है, GDS to PA 8 साल है। तो दोस्तों ऐसे केस में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि जो GDS दोस्त मुझे पूछे थे कि मेरा ऑलरेडी 2 साल हो चुका है और 1 साल अगर हो जाता पुराने डिवीजन में तो मैं MTS के लिए बैठ जाता, लेकिन अब 2 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है तो 1 साल में क्या 1 साल बाद फिर से LDC में बैठ सकता हूँ या फिर मुझे फिर से 3 साल कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों नहीं, आपके लिए यही खुशखबरी है कि आपको फिर से शुरुआत से 3 साल कंप्लीट नहीं करना होगा। आपका जो 2 साल पहले ही कंप्लीट हो चुका है उसको भी काउंट किया जाएगा और सिर्फ आपको 1 साल ही कंप्लीट करना है। तो टोटल पुराने 2 साल का एक्सपीरियंस और ट्रांसफ़र के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस टोटल कैलकुलेट होगा, टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस आपको काउंट होगा। और दोस्तों अब है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीनियरिटी की बेसिस पर जब प्रमोशन होगा, तो दोस्तों इस पॉइंट पर आपका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपका जब डिवीज़न चेंज हो जाएगा तब आपका सीनियरिटी भी चेंज हो जाएगा। नए जो डिवीज़न है उसका ग्रेडेशन लिस्ट में आप एकदम अंत में चले जाएंगे। तो सीनियरिटी की बेसिस पर जो डायरेक्ट प्रमोशन होता है उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा। उसमें आपका जो सीनियर है उस डिवीज़न में ट्रांसफ़र लेने के बाद उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ना कि आपको। और आपसे अगर कोई भी सीनियर है जो उस डिवीज़न में पहले ज्वाइन किए थे तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, आपको कम प्रायोरिटी मिलेगा, जो इधर पर साफ साफ लिखा है। और चौथा जो है कि अगर आप फिर से रूल 3 ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो दोस्तों PIS डैशबोर्ड में ही आपको लिखा होता है कि आप कब 2 डेट लिखा होता है ज्वाइनिंग डेट। कोई भी एम्प्लॉय का 2 ज्वाइनिंग डेट होता है, एक तो है वो कब डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे और दूसरा है वो कब करंट कैडर ज्वाइन किए थे। तो मान लीजिए कोई भी एक ABPM है जो पहले डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम एकदम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज ए ABPM 2023 साल में, और उसके बाद उनका लेवल अपग्रेड हो गया है वर्कलोड बढ़ने की वजह से और वो BPM हो गया। तो BPM कब ज्वाइन किए, करंट कैडर उनका BPM है, तो BPM मान लीजिए 2024 साल में ज्वाइन किया, तो उनका ज्वाइनिंग डेट 2 है।
एक तो है जब ऐसे ABPM फर्स्ट टाइम डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे, और दूसरा है जब ऐसे BPM उनका करेंट कैडर में वो ज्वाइन किए थे। तो कोई भी GDS का 2 ज्वाइनिंग डेट होता है, एक तो है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का, और दूसरा है उनका करेंट कैडर जो है। कोई भी अगर पोस्टल एम्प्लॉइज PA हो सकता है, GDS हो सकता है, या फिर पोस्टमैन हो सकता है, तो उनका अलग अलग डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग डेट है और उनका करेंट कैडर ज्वाइनिंग डेट अलग है। जैसे जो GDS का रूल 3 हो गया है, उनका डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ज्वाइनिंग डेट अलग है, और करेंट कैडर यानी कि रूल 3 के बाद नए जब क्वार्टर ज्वाइन करेंगे उसका ज्वाइनिंग डेट अलग होगा। तो रूल 3 में एलिजिबिलिटी के लिए आपको पता ही होगा 1 साल का कूलिंग पीरियड रहना चाहिए 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रांसफ़र के बीच में, और किसी भी GDS को एलिजिबल होने के लिए 2 साल का एलिजिबिलिटी चाहिए। तो अगर एक GDS का ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद अगर फिर से ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तब जो सीनियरिटी देखा जाएगा वो दोस्तों आप करेंट कैडर किस डेट पर ज्वाइन किए हैं उसके बेसिस पर होगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल पहले एज ए ABPM डिपार्टमेंट ज्वाइन किए थे उसका सीनियरिटी देखा जाएगा। आप जब ट्रांसफ़र लिए थे, लास्ट जो ट्रांसफ़र लिए थे, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट क्या है, उस ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका जो सीनियरिटी है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने 4 ही केस आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहला तो है आपका इंक्रीमेंट, अगर आपका डिवीज़न चेंज हो जाता है तो दोस्तों ये सब सीनियरिटी में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका विद इन डिवीज़न सेम डिवीज़न अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका कुछ भी हो जाए। अगर डिवीज़न चेंज हो जाता है तो दोस्तों 4 पॉइंट को मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि आपका जो इंक्रीमेंट था उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इंक्रीमेंट जैसा था वैसा ही मिलता रहेगा। दूसरा है LDC एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। पहले जो सर्विस पीरियड आपका है उसको भी काउंट किया जाएगा, और रूल 3 के बाद जितना सर्विस पीरियड आपका होगा उसको भी ऐड किया जाएगा। तीसरा है आपका जो सीनियरिटी बेसिस पर DPC यानी कि डिविजनल प्रमोशन कमेटी के वजह से जो डायरेक्ट सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन होता है उस पर आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि नए डिवीज़न में ज्वाइन करने के बाद आपका सीनियरिटी सबसे कम होगा। उस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो सीनियरिटी है उसको कंसिडर किया जाएगा। और चौथा जो है कि अब जब फिर से रूल 3 ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे तब आप करेंट कैडर कब ज्वाइन किए थे उस ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका सीनियरिटी कंसिडर किया जाएगा। तो एक GDS ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाद डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, लेकिन दोस्तों उनका ट्रांसफ़र का प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि आपने ज्वाइनिंग के बाद एक बार ट्रांसफ़र ले चुके हैं, लेकिन वो एकदम फ्रेशर है, एक बार भी ट्रांसफ़र नहीं लिया है। तो आप कब करेंट कैडर ज्वाइन कर रहे हैं उस करेंट कैडर ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका सीनियरिटी फिक्स होगा। तो दोस्तों 4 ही केस मैंने बता दिया। अब आपके मन में अगर कोई भी सवाल है वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। और दोस्तों व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, उधर पर हर नोटिस हर जानकारी मैं सबसे पहले दे देता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इंडिया GDS यूनिटी जिंदाबाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।